बाबा गोला भर के किया काम आज इस विनायकपुर की ऐतिहासिक धरती पर इंडिया गठबंधन के तत्वावधान में इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय हरि कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अमित पांडे जी, इस विधानसभा के शानदार विधायक रहे जिन्हें आप विकास पुरुष के नाम से भी पुकारते हैं, सम्मानित आदरणीय सतीश निगम जी, इस विधानसभा के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय राजीव द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय महंत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर ग्रामीण की महिला की अध्यक्ष आदरणीय छत्री आजाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई गोविंद नगर से चुनाव लड़ चुके युवा जुझारू समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय सम्राट विकास जी, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और इस पार्लियामेंट के प्रभारी करिश्मा ठाकुर जी, भाई जिला पंचायत सदस्य आदरणीय महारानी पाल जी, आदरणीय बहन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर आर गौतम जी, कानपुर नगर ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्यामदेव सिंह जी, आदरणीय शकुंतला कुशवाहा जी, कुसुमलता कुशवाहा जी, बहन अर्चना रावल जी, आदरणीय वीरेन चतुर्वेदी जी, मोहित यादव जी, किसले दीक्षित जी, विवेक पांडे जी, पीएस वाजपेयी जी, इन तक के नेता हैं, आनंद वर्मा जी, महावीर बाथम जी, बीके सिंह जी, राजेश पाल जी, पीएस वाजपेयी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक युवा है, जुझारू है, चंचल है, आदरणीय नरेंद्र चंचल जी, उनके पिता श्री जो इस बार के अध्यक्ष हैं आदरणीय विजय कुशवाहा जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सपा, कांग्रेस, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता मतदाता बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक को ढेर सारी बधाई देता हूँ और आज मुझे लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, विकास के बारे में, सरकार के बारे में आदरणीय सतीश निगम जी ने और लोगों ने बताया है, लेकिन अब इतना ही कहेंगे, 2 बार आपने हमें एमपी बनाया है, उसके लिए मन से आपको बधाई देता हूँ, लेकिन ये चुनाव नहीं है। उपेंद्र पांडे ने तो छोड़ दिया, खोर का पांडे, तो इसलिए ये चुनाव नहीं है, चुनौती है। ये चुनौती उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते समय बाबा साहब ने कहा था कि हमने एक वोट का राइट देकर हमने तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दे दिया। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज के बाद भारत के लोकतंत्र में भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमने भारत की धन और धरती का मालिक बना दिया। दुर्भाग्य इस देश का 75 साल देश बिना लोकतंत्र के अर्थ को समझे चल गया। यही कारण है कि लोग अपना मकान, अपनी खेती के अलावा फुटपाथ भी सरकारी समझते हैं, नाली भी सरकारी समझते हैं, बिजली भी सरकारी समझते हैं, सड़क भी सरकारी समझते हैं, पार्क भी सरकारी समझते हैं और इस पूरे देश को सरकारी समझते हैं। इसका मतलब हमने लोकतंत्र का अर्थ बिना जाने 75 साल गुजार दिए। आज इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने, यही कारण है कि 140 करोड़ लोग या तो ताली बजा रहे हैं या थाली बजा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कसम हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। बैठ जाओ यार। और एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिया, भेल और सेल बेच दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिया, BSNL पेट्रोलियम बेच दिया, तुम्हारी MTC में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, तुम्हारा लाल किला और LIC बेच दी। और अगर 1.5 साल तक संघर्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसान न करते तो जो बीघा 2 बीघा खेती में तुम्हारी ऐंठ है ये भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाता। और दुर्भाग्य है कि देश बिक रहा है, देश लूट रहा है और 140 करोड़ का खून नहीं खोल रहा। वो ताली और थाली बजाने का काम कर रहे हैं। काश अगर आपको मालूम होता, आजादी दिलाने वाले आज सोच रहे होंगे, रो रहे होंगे कि ऐसा भारत के लिए, ऐसे आने वाली पीढ़ी के लिए हमने आजाद भारत सौंपने का काम किया, स्वस्थ लोकतंत्र दिया जो दुनिया में नंबर 1 का है। और वहाँ के इतने समझदार लोग हो जाएंगे 75 साल बाद कि देश बिक रहा होगा। 16 लाख करोड़ रुपया केवल अडानी अंबानी और उनके मित्रों का माफ किया गया। इस देश के किसी गरीब और किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया है। फिर भी लोग कहते हैं बड़े बुद्धिजीवी, कहना मोदी जी बेच तो रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन विकल्प क्या है? अरे भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर से अंग्रेजों ने प्रश्न किया था, यहाँ के भारत के लोगों से प्रश्न किया था कि हम काबिल थे इसलिए 250 वर्ष राज करने का काम किया है, अगर हम छोड़ देंगे तो इस देश को चलाओगे कैसे? तो उन लोगों ने कहा था कि ये हमारा देश है, हम कम काबिल सही अपने देश को अपने ढंग से चलाने का काम करेंगे। यही प्रश्न 12 बजे के बाद डॉक्टर अम्बेडकर से उस टीम ने किया। उन्होंने कहा भाई नेहरू सो रहे हैं, मालवीय सो रहे हैं, सुभाष सो रहे हैं और आप जग रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जग रहे हैं। अंग्रेज समझदार थे, उन्होंने सोचा कि सब पूरा देश सो रहा है, एक आदमी अगर इस बात के लिए जग रहा है
कि हमारा समाज सो रहा है, इसको जगाने के लिए हम जग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत के लोग एक दिन जागेंगे, हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि इस देश को चलाएगा कौन, तो बाबा साहब ने संविधान की ओर और कुर्सी की ओर इशारा किया। कहा इस कुर्सी में जो बैठ जाएगा, इस संविधान को लेकर जो बैठ जाएगा, वही इस देश को चलाने का काम करेगा। अरे 140 करोड़ लोगों, पूरा देश लूट गया, पूरा देश बिक गया। 2 गुजराती बेचने वाले, 2 गुजराती खरीदने वाले हैं, और तुम ताली और थाली बजाने का काम कर रहे हो, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है। आपके पास अगर बचा है समय, तो केवल और केवल उंगली दबाने का अधिकार बचा है, उसको